अभी तो शिव जी की मूर्ति मिली है ईरान में। जी आज ही जी। उसके नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल मची हुई है। वहाँ के लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि इतिहास के साथ न्याय होगा, लेकिन अंत में हुआ वही जिसका डर था। कट्टरपंथ की जीत होती है और बदलाव पर लग गया ब्रेक। पाकिस्तान सरकार ने 9 इस्लामिक जगहों के नाम बदलकर उनके पुराने हिंदू और सिख दौर के नाम रखने का फैसला किया था। लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध के बाद अब ऐसा लग रहा है कि घुटने टेक दिए हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान अपने ही इतिहास से डरता है? इस पे बात होगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ इस मुद्दे पर गहराई से बात करने के लिए जुड़े हुए हैं सत्योलॉजी के जनक और लेखक आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, ये जो 9 जगहों के नाम बदलने की बात थी, अचानक पहले चर्चा में आई, उसके बाद फिर पाकिस्तान सरकार ने अपने पैर खींच लिए। क्यों? क्यों उन्होंने वो बैकफुट पे आ जाते हैं? क्या उनकी सरकार यानी कि पाकिस्तान कट्टरपंथियों के सामने पूरी तरह से बेबस है? देखिए क्या है कि देखिए पाकिस्तान जो है ना अपने आप से ही भागता है। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल नाम है, 1935 से बनाया गया था और 1935 में बनाने उनका एक ही पर्पस था और वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस से बनवाया था। उन्होंने 1935 में प्लान कर लिया था कि अब भारत से निकलना पड़ेगा, तो इस पाकिस्तान जैसी इसको अगर भारत के मल्टीपल टुकड़े कर दिए जाए और एक साइड हमको सिंधु सागर से रशिया तक की एंट्रेंस मिल जाए, दूसरी तरफ से हमको कपिल सागर से या गंगा सागर से रशिया की एंट्रेंस मिल जाए हिमालय के दोनों कोनों में, तो ये उन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और बाकी भारत के 683 टुकड़े करवा दिए। वो तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो ये एक साथ नहीं जुड़ता। तो ये बहुत बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और उनको नेहरू और गांधी को भी उन्होंने क्रिएट किया, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने गांधी को क्रिएट किया ताकि भारत का डिवीजन करा सके और भारत के अंदर नपुंसकता भर दी जाए, जैसे कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, ताकि ब्रिटिश लोगों की पिटाई ना करे कोई। ये मेन कारण था कि बाशी भी देखिए एंग्लो सैक्सन क्या करता है कि आपको वो नियत्ता कर देगा और वो आपको नहीं चाहता कि आप रिटेलिएट करो, क्योंकि उसको लगता है कि अगर रिटेलिएट किया ना तो मेरी इज्जत बहुत ही गिरने वाली है। तो आपको फिलोसॉफिकली, मेंटली आपको अपंगु बना देता है। जैसे भारतीय शासकों में भर दिया, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, मतलब आक्रमण करने का और हिंसा करने का दायित्व या वो का उसका जो राइट्स है, मतलब जो उसका हक है, वो सिर्फ उनका है, आप नहीं रिटेलिएट कर सकते। तो उसने इस मानसिकता में गांधी को क्रिएट किया, नेहरू को क्रिएट किया, जिन्ना को क्रिएट किया, और उनको मालूम था कि जिन्ना और नेहरू नहीं रह सकते। एक पारसी या मुसलमान है और दूसरा भी मुसलमान हिंदू जैसा एक्टिंग कर रहा है और तीसरा भी प्रो मुसलमान है, तो तीन महा प्रो ब्रिटिश को सिलेक्ट किया। चौथे अम्बेडकर भी थे, बाय द वे, अम्बेडकर भी प्रो ब्रिटिश थे और वो चाहते ही नहीं थे कि भारत की आज़ादी हो। उन्होंने क्रिएट किया 4 ए पिट्ठू और इनके माध्यम से उन्होंने भारत का डिवीजन करा दिया। और उसके बाद उनका ये साजिश था कि जैसे 1947 में डिवीजन फाइनल हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम शुरू हुआ, तो उन्होंने भारत को उस स्थिति में लाके रख दिया कि भारत के अंदर उस समय 683 राज्य होते, 683। और ये काम उन्होंने इसलिए किया कि उनको पता था कि अगर भारत की सैनिक बटे हुए होंगे तो वो भारत पे राज कर सकते हैं आज़ादी देने के बाद भी। तो ये साजिश थी 1935 से लेकर 1946 तक की, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो भारत ने बनाया 1971 में, लेकिन वो साजिश थी, उसके तहत ये बनाए गए। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि पाकिस्तानियों ने
अब आपको बताइए कि भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, इसको भी आप भूल नहीं सकते। और जिन्होंने बनाया वो भारत में रह गए, रजाकार, हैदराबाद के मुसलमान। और भारत के अंदर ही जूनागढ़, भारत के अंदर ही हैदराबाद इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे। गोवा भी इंडिपेंडेंट कंट्री था, पुडुचेरी भी इंडिपेंडेंट कंट्री था। तो इस तरह उन्होंने डिवीजन क्रिएट किए। और भारत के जो अभिन्न भाग थे, जैसे कि बर्मा, और 1919 का जो अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर डूरन लाइन था, जिसको भारत को कभी मानना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी बना दिया गया। ना अफगानी मानते हैं, ना भारत को मानना चाहिए। तो ये बाउंड्रीज डिविजन्स बनाए गए, और पाकिस्तानियों ने अपने पैर पे वापस कुल्हाड़ी मारी। उनको हिंदुओं से इतनी चिढ़ थी, उन्होंने बोला कि हमारे आका तो अरबी हैं, मैं इराकी हूँ, मैं ईरानी हूँ, बगैर पाकि हिंदू होने के बाकी सब कुछ है वो। तो कोई उनको पूछे कि तुम्हारी माँ गई थी वहाँ पे या तुम्हारे बाप वहाँ से आए थे? तो एक्चुअली उनके बाप वहाँ से आए थे। और ये हिंदुओं के लिए बड़ी शर्म की बात है कि ये बाय फोर्स, शर्म की बात इसलिए है कि हमने पार्टीशन एक्सेप्ट किया अपनी ज़मीन का, और लेकिन बाय फोर्स ये वहाँ पे आए। और पाकिस्तानी तब से अपने आप को हिंदू कहने के बजाय बाकी सब कुछ बुलाते हैं। दिस इज द अल्टीमेट कॉलोनाइजेशन, क्योंकि इस्लामिज्म तो वहीं से आया है, अरबी देशों से आया है। तो अब जब पाकिस्तान की जो गरीबी है, उनका मुख्य कारण उनको समझ में आ रहा है। उनकी गरीबी का मुख्य कारण है कि उन्होंने हिंदुओं को वहाँ पे रहने नहीं दिया। हिंदू जहाँ पे रहेगा वहाँ पे लक्ष्मी रहेंगी, हिंदू जहाँ पे रहेगा वहाँ पे समृद्धि रहेगी। बांग्लादेश में हिंदू नहीं है, समृद्धि आप देख लीजिए। बर्मा में, जो कि ब्रह्म देश था, वहाँ पे हिंदू नहीं है, वहाँ की समृद्धि देख लीजिए। कोई भी बौद्ध कंट्री दिखा दीजिए, अनलेस वो कम्युनिस्ट हो, दे कैन नॉट बी रिच। बौद्ध कंट्री में भी रिचनेस नहीं है कहीं पे भी। विच कंट्री यू शो मी एज बुद्धिस्ट एंड रिच? चाइना पे आपको बुद्धिस्ट मानता नहीं है। जापान बुद्धिस्ट कंट्री नहीं है, जापान शिंतो रिलीजन की कंट्री है। मंगोलिया हिंदू अपना रहा है, चाइना भी हिंदू अपना रहा है। भरतनाट्यम सिखा रहे हैं आजकल वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, कथकली सिखा रहे हैं। तो एवरीबडी इज कमिंग बैक टू द रूट्स। पाकिस्तान गरीबी में फंसा हुआ है जब तक कि वो अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करता। मैं तो चाहता हूँ कि भारत से पहले वही घोषित कर दे, मजा आ जाएगा। और मास कन्वर्जन हो वहाँ पे, वापस हिंदू में आए। बांग्लादेश के पास तो लुंगी बची है, अभी कुछ बचा ही नहीं उसके पास, क्यों गरीबी उसमें के अंदर इतनी ज़्यादा है। सो अभी धीरे धीरे, और भारत में भी आप देखेंगे धीरे धीरे लॉज को जिस तरह अप्लाई किया जा रहा है, तो भारत भी एक हिंदू राष्ट्र की तरफ ही बढ़ रहा है। बिकॉज भारतीयों को पता लग गया है कि मुसलमान या ईसाई ये रिच नहीं हो सकते। अमेरिका में कोई ईसाई धर्म का पालन नहीं करता, कोई नहीं करता। वो ईसाई धर्म इज ओनली फॉर हॉलीडेज एंड वेकेशन। ओके, उनका क्रिश्चियनिज्म का जब इवेंट होता है, इज ओनली फॉर वेकेशन। थैंक्सगिविंग इज नॉट ए क्रिश्चियन हॉलीडे, मेमोरियल डे वीकेंड इज नॉट ए क्रिश्चियन डे हॉलीडे, तो प्रेसिडेंशियल वीकेंड इज नॉट ए क्रिश्चियन हॉलीडे। तो सारे शॉपिंग हॉलीडेज है अमेरिका में। तो कैथोलिसिज्म में क्रिश्चियनिज्म रहेगा और गरीबी रहेगी, इस्लामिज्म में गरीबी रहेगी। तो पाकिस्तान के कुछ लोगों को दिमाग में आया कि भाई हमारी गरीबी का मुख्य कारण है। देखिए क्या था, पाकिस्तानी सोसाइटी में सारे हिंदू बुलाते बनिए हैं। अब भारतीय सेना ने इनका मार मार के यह हालत किया है, तब इनको समझ में आ रहा है कि भाई हम तो बहुत ही नीचे हैं। तो ना पाकिस्तान भारत से लड़ सकता है, ना तो जो सिखाते थे हम तो शेर है, हम खा जाएंगे। अब जब हिंदुओं ने खाना शुरू किया तो वापस सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया इन्होंने। महाराज नलवा के डर से सलवार कमीज पहनने आदमियों ने शुरू कर दिया, ताकि दिखे औरतों के जैसे। अब झालर जैसी स्कर्ट पहनते, पता नहीं इनका पजामा कैसा होता है, गंदा सा, तो झालर जैसा लगता है कि पता नहीं नाचना भी शुरू कर देंगे आज से। ने स्त्री जैसी पोशाक पहन ली। अब ये समझ में नहीं आता है पीछे से आदमी है कि औरत है ना। तो क्यों पहनी थी, पूछना चाहिए पाकिस्तानियों से, क्यों पहनी थी? अगर भारतीय सोल्जर इतने कमजोर हैं, डरपोक है, हिंदू है, बनिया है, तो क्यों पहन ली? उनको लगता है बनिया हिंदू है। अरे भाई, भारत से बड़ा कोई क्षत्रिय समाज नहीं है, पूरे भारत से बड़ा क्षत्रिय समाज नहीं है। ये तो अभी नेक्स्ट जनरेशन आई नहीं है, अभी भी मोदी जी अटके हुए हैं। नेक्स्ट जनरेशन तो गिनेगी नहीं, थप्पड़ मारने से पहले गिनेगी नहीं। वो उनको मालूम नहीं भड़ास कितनी ज्यादा है।
और पूरा पाकिस्तान भारत की जमीन है। भारत उस पे, भारत का पूरे पाकिस्तान पे हमारा क्लेम है, होना भी चाहिए। पूरे बांग्लादेश पे हमारा क्लेम है, पूरे बर्मा पे हमारा क्लेम है, क्योंकि ये इतिहास बोल रहा है हमको, महाभारत के नक्शे बोल रहे हैं, 1919 के ब्रिटिश मैप्स बोल रहे हैं। तो क्यों नहीं हम अपने नक्शों को देखें, है ना। भारत के देखिए कितने टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बना दिया, नेपाल बना दिया, भूटान बना दिया, म्यांमार बना दिया। और तो अब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भाई ये बनिए हमको बचा सकते हैं। काबुल वाज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज 1919 से पहले, सॉरी इस्लामिज्म से पहले। 1800 में इस्लामिज्म आया है वहां पे। 900 साल लगे, 900 साल लगे मुसलमानों को काबुल को कॉन्कर करने के लिए। और ये लोग बोलते हैं कि हमने 1000 साल तक राज किया। काबुल पे क्या होगा? फिर जब गढ़ पे आए, 5 नदियों को क्रॉस करके, ये गढ़ है, यहाँ पे कभी कॉन्कर नहीं कर पाए। यहाँ पे तो अभी सेंसस आएगा तो लोग शॉक हो जाएंगे। तो अभी इसलिए अमित शाह जी बड़े चौकन्ने हैं, घूम रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि हिंदू शॉक हो जाएंगे। इस जब भारत वापस हिंदू राष्ट्र बनेगा तब भारत चरम सीमा पर पहुंचेगा, क्योंकि हिंदू एकमात्र क्षत्रिय कौम है। बट ये सब लोग जो हैं, दे आर वेरी कन्वर्ट। कौन कन्वर्ट होता है? जिसकी आत्मसम्मान नहीं होगा, ये डर के मारे होगा, है ना। भारत में जो हिंदू बचे हैं बिना डर के रहे हैं, इसलिए आज भी हिंदू है, गर्व से हिंदू है, और बढ़ रहा है, सनातन धर्म बढ़ रहा है। और देवता भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हर जगह से मूर्तियां निकल रही हैं, हर जगह से शिव जी आ रहे हैं। अभी तो शिव जी की मूर्ति मिली है ईरान में, आज ही उसकी रिपोर्ट आई है। तो उसमें अब ईरानी लोग महादेव के भजन गा रहे हैं, ईरानी लोग महादेव की भजन गा रहे हैं, हर हर महादेव। तो अभी ईरान के लोग गा रहे हैं, यजदी गा रहे हैं दुर्गा माता के भजन, भारत आ के गा रहे हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि एक ड्रूज कम्युनिटी होती है इजराइल में, वो आके बोल रहे हैं कि हम, हमारे जो अगले गुरु हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो राम राम कृष्ण गा रहे हैं ड्रूज। ये ज्यूज हैं, ओरिजिनल ज्यूज हैं, ये अपने आप को भारत से कनेक्ट कर रहे हैं। ग्रीस के लोग बोल रहे हैं, और वो सतोलॉजी की वजह से है, क्योंकि मेरा एक लेक्चर हुआ था, मैंने बताया था अलेक्जेंडर सबसे बड़ा चूहा है, और यही लेक्चर दिया था मैंने एथेंस में। तो अब वहां के लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो इरोस हैं वो कामदेव, और जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा जाता है कि कामदेव की पूजा वहां होती थी यवनों के द्वारा। बाद में वो यवन बने, पहले यवन नहीं थे। तो जब पूरी दुनिया भारत की तरफ घूम रही है और भारत शक्तिशाली से शक्तिशाली होता जा रहा है, पिछली बार तो 22 मिनट का खेल दिखाया था हमने, इस बार शायद 12 मिनट का दिखाएं, या एक्सटेंड करेंगे तो 10 दिन का करेंगे। तो पाकिस्तान के जितने भी ट्रक है ना, उसके अंदर ये पानी से चलाने वाले हैं, क्योंकि पेट्रोल तो बचेगा नहीं। तो धक्का देके चल, जितना दूर तक पहुंच सके उतना पहुंचेंगे पानी पी पी के। सो ये हालत होने वाला है। तो इनको पता लग गया है कि अगर हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। तो जो काम मोदी जी ने किया, डिमोनेटाइजेशन, उसके इम्पैक्ट आपको 12 साल के बाद दिख रहे हैं। कल सालगिरह थी, मई 26, 2014, आज है 27 मई 2026। तो 12 साल में मोदी जी ने नाक को चने चबा दिए, एंड दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मोदी, व्हाट दे हैव डन टू पाकिस्तान। तो इसलिए अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, नाम बदला फिर वापस बदले कट्टरपंथी। मैं कट्टरपंथी नहीं है, कचड़ापंथी है वो। कट्टरपंथी तो हम लोग के, राम और कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, है ना। इनका कचड़ापंथी है। जैन मंदिर, अनारकली, अबे अनारकली के जैसे ही नाचेंगे, और कुछ नहीं है बचा इनके पास। तो अच्छा फोटोज आपने क्लिक किया है। तो धर्म पूरा ये सब जो अब लिख रहे हैं, दैट इज गोइंग बैक टू द गंदगी। अभी जितने भी आप देखिए कि जो सामाजिक व्यसन है, मतलब जो सामाजिक त्रुटियां हैं, कौन पुरुष दूसरे पुरुष से शादी करता है? आप पाकिस्तान में देखिए ना, कितने ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। और सो दिस इज द प्रॉब्लम विच हिंदू सोसाइटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय इस्लामिज्म। और भारत में क्यों इनके जो सो कॉल्ड मुगल राजाओं ने कौन सा 1000 साल राज किया, उन्होंने 200 साल भी राज नहीं किया। वो अपने किलों पे राज किया, भारत पे राज नहीं किया। भारत पे राज क्षत्रियों ने नहीं किया हमेशा। तो
ये जो गलत इतिहास पढ़ाया गया था उनको भी अब समझ में आ रहा है। अब तो उनके टेलीविजन शोज में बोला जा रहा है, भाई हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते। ये डिबेट हो रही है उनके लाइव टीवी पे, हम अशोक के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते। तो समझ में आ गया है भाई, अब इस्लामिज्म को छोड़ने का समय आ गया है। अब ये भारतीय मुसलमान भी समझ जाए जल्दी, दुनिया भर छोड़ रही है। अब्राहमिक अकॉर्ड्स में पाकिस्तान को फोर्स कर रहा है अमेरिका, रिकॉग्नाइज इजराइल। तो अगर हिंदू नहीं बनेगा तो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, हिंदू तो बनना ही पड़ेगा। और तो आदित्य जी, इस पूरे विरोध के पीछे आपको लगता है, क्योंकि वैसे तो कहने को कहते हैं कि अपनी जड़ों की तलाश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन जब हिंदू सिख विरासत की बात आती है तो इन्हें अपनी पहचान का आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों खड़ा हो जाता है इनके सामने। क्या मतलब इसके पीछे आपको लगता है कि कोई गहरी राजनीतिक साजिश भी है? देखिए, हमारे अदृश्य राज्य तो इधर चल काम करते ही रहता है, ठीक है। पाकिस्तान की नस नस में अदृश्य राज्य काम करता है, तो ये तो इनको पता होना चाहिए। और सारे इनके मुसलमान लोग ही बिके हुए हैं, है ना। और जिसको हम पसंद नहीं करते वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। आप किसी भी इस्लामिज्म कंट्री को देखिए, एक भी इस्लामिज्म कंट्री बता दीजिए जहाँ पे डिक्टेटरशिप ना हो, चाहे वो डेमोक्रेसी का ढोंग करते हो। इंडोनेशिया ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं बड़ी डेमोक्रेसी है वहाँ पे टोटल डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ का प्रेसिडेंट ही इलीगली इलेक्टेड है, अमेरिका ने उसको इलेक्ट करवाया है थ्रू लोकल CIA सपोर्ट। सो पाकिस्तान का इलाज सिर्फ डंडा है और कुछ नहीं है। तो जब भारत का प्रेशर पड़ता है, तो अभी जब होता है ना, जब प्रेशर कुकर में प्रेशर कुछ पकाते हो सीटियां बजनी है, ये सीटियां बज रही है, समझ रहे हो, पक रहा है, अभी उसका और पकेगा, अच्छी तरह पकेगा। और अंत में जाके जब लास्ट सीटी बजेगी उसके बाद हो सकता है पाकिस्तान स्वयं भीख मांगे, क्या हम भारत का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये लोग जो है दे विल कम बैक टू हिंदू ओनली आफ्टर दैट लास्ट सिटी इज देयर। अभी तो पहली सिटी बजाई थी बालाकोट में हमने, दूसरी सिटी बजाई थी उरी के समय में, पहली उरी फिर बालाकोट, फिर तीसरी बजाई सुंदूर, अभी एक और बजने वाली है, फिर उसके बाद एक और बजेगी। तो इन सारी सिटियों के बाद पाकिस्तान बोलेगा आई गिव अप, और उसके पहले अमेरिका बोलने वाला है आई गिव अप। वो कल से शुरुआत कर दी मोदी जी ने, मार्को रूबियो से की सिटी बजाई यहाँ पे, तो वहां पे सिटी बजेगी, है ना। तो ये एक सीरीज में चल रहा है पाकिस्तान का इलाज, और एंड में जाके पूरी तरह सिटी बजने वाली है। उसके बाद भारतीय मुसलमानों की सिटी बजने वाली है। अभी वो शुरुआत हुई है बंगाल से, हेमंत बिस्वा से, वो पहुंचेगी केरल तक, और बाद में कैथोलिज्म वालों की भी सिटी बजने वाली है। अभी मोदी अमित शाह ने समिति गठन कर दी है, तो अभी वो धर्मांतरण कैसे हुआ, फोर्स था कैसे हुआ, पैसा कहाँ से आता है, अब सीरिया बनने वाली है वहां पर, और उस रिपोर्ट को यूज किया जाएगा FCRA अमेंडमेंट बिल में, है ना। तो सबकी सीटी बनने वाली है, और अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान इंक्लूडेड। आदित्य जी, आपको क्या लगता है, ये सरकारें अक्सर कट्टरपंथी संगठनों के प्रेशर में रहती हैं ताकि इनकी सत्ता बची रहे। अब एक तरफ तो ये करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, लेकिन इनकी जहनियत, इनकी मानसिकता देखिए किस तरीके की है। देखिए, मैंने इसलिए बोला कचड़ापंथी, कट्टरपंथी तुमको मालूम नहीं है। कट्टरपंथी तो हम होते हैं, रामकृष्ण के भक्त होते हैं। हम रामकृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 500 साल हिंदुओं ने युद्ध लड़ा है राम मंदिर के लिए, 500 साल। काशी विश्वनाथ जी के लिए युद्ध तो अब शुरू हुआ है ना। और अभी मथुरा पे भी होगा, और 4 लाख और मंदिर है पाकिस्तान के अंदर भी है। 2 शक्तिपीठ है पाकिस्तान के अंदर, हिंगलाज माता और एक और है, और बांग्लादेश में 2 शक्तिपीठ है, 3 शक्तिपीठ है शायद, और तिब्बत में तक शक्तिपीठ है, ठीक है। तो ये 9 शक्तिपीठ भारत से बाहर है। कैलाश शुड बी नॉन नेगोशिएबल मंदिर। हेमकूट है वो, गंधमादन पहाड़, जहाँ से गंदी से पहाड़, जहाँ से जो पूरा तिब्बत कुबेर की भूमि है, बौद्धों की नहीं है।
कुबेर की भूमि है। ओके, तो ये इस पे तो युद्ध हो सकता है और करना भी चाहिए किसी फ्यूचर जनरेशन को। हम लोग तो पॉलिटिक्स में नहीं है, तो हम लोग तो बस लेखक के जैसे बोल सकते हैं कि ये इतिहास है। तो लेकिन देखिए, ये पाकिस्तान का इलाज सिर्फ दंड नीति है और कुछ नहीं है। और अब उनको लग रहा है कि भाई हिंदू बनने में फायदा है, तो घूम रहे हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, अंग्रेजी कहावत होती है, व्हेन द मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। अमेरिकन कथा बोलते हैं, अमेरिकन सेइंग। पाकिस्तान का वही इलाज है, पैसा फेंको तमाशा देखो। ये पाकिस्तान है। कल को मोदी जी डिसाइड करें कि हम 1000 रुपीज आकाश से ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, सारे पाकिस्तानी अगले दिन बोलेंगे मैं रमेश था पहले, मेरे माँ बाप ये थे। फारूक अब्दुल्ला की इलेक्शन में पिटाई हुई, उनको राम भजन याद आना शुरू हो गए। अब देखिए ना, असदुद्दीन ओवैसी कीर्तन के बारे में बात करने लगा जहां इलेक्शन हारने लगा। तो इनकी तो फितरत में है, उर्दू का फारसी का वर्ड है, इनकी तो फितरत में है कन्वर्ट होना। एक बार आप कन्वर्ट हो गए, अगली बार भी कन्वर्ट हो जाओगे, फर्क तो नहीं पड़ता है। और जेनेटिक साइंस ये बोलती है आपको कि ट्रॉमा बॉन्डिंग जो सिर्फ 3 जनरेशन तक रहती है, चौथे जनरेशन में यू कम बैक टू द ओरिजिनल। क्योंकि जेनेटिक थ्योरी तो वही बोलती है कि आप रिपीट करने वाले हो। हम ज़्यादा बिलीव नहीं करते जेनेटिक थ्योरी में, बट दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, इसके हिसाब से बता रहा हूँ। हम लोग तो गोत्र में बिलीव करते हैं। अगर आपका गोत्र कश्यप है या शांडिल्य है या भरद्वाज है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ 27 गोत्र होते हैं, तो आप तो उसी गोत्र की में वापस आओगे ना। वापस पॉसिबिलिटी नहीं है ना, चले जाओ वहां से दूर। थोड़े समय के लिए 2 जनरेशन बिदक जाएंगी, चौथी जनरेशन को याद आ जाएंगे भाई कश्यप मुनि, समझ रहे आप। 5वीं जनरेशन को याद आ जाएंगे भरद्वाज मुनि। दैट्स द पावर ऑफ गोत्र। तो इन सबका तो गोत्र हिंदू था, ये भारत से ही गए थे सारे, तो फोर्स से कन्वर्ट कर दिया गया तलवार के बल पे। तो फोर्स से कन्वर्ट कब तक चलेगा? 2 जनरेशन, 3 जनरेशन। वहां की महिलाएं को आप देख लीजिए, वैसे तो उनको तो औरत बोलना चाहिए, वहां की औरतों को देख लीजिए। दर्शकों को मालूम होगा कि औरत अलग शब्द होता है, महिला अलग होता है। महिला सम्मान पूर्वक बोला जाता है और औरत एक अरेबिक वर्ड है, उसका मतलब अलग होता है। तो वहां के औरतों को आप देख लीजिए, मेहंदी की रस्म कर रही है, सज रही हैं, कुछ कुछ सिंदूर भी डाल रही हैं, है ना, आरती उतार रही हैं, है ना। शौहर का अर्थ अलग होता है, शहर और शौहर बड़ा कम फर्क होता है। तो समझ सकते हैं कितना चीप मीनिंग था इनका, है ना। तो हीरा मंडी तो सुधरेगी ना कभी जाके, तो वो समय शुरू हो गया अभी। सही कहा आपने आदित्य जी, आपने बहुत ही बारीकी से इस पूरे मुद्दे के हर पहलू को आपने समझाया है और मैं समझती हूँ कि ये बात समझ भी आई होगी दर्शकों को। और आदित्य जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।